हरिओम। जय श्री कृष्ण। जय माँ लक्ष्मी। आज हम धन त्रयोदशी के विषय पर चर्चा करेंगे। 18 तारीख को धन त्रयोदशी का व्रत मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन दोपहर में 12:18 धन त्रयोदशी यानी कि तेरस प्रारंभ हो जाएगी। दूसरे दिन सुबह में धन त्रयोदशी 1:51 तक रहेगी। धन त्रयोदशी का जो मुहूर्त है और उसमें प्रदोष काल का बड़ा महत्व है। इसलिए साथियों, धन त्रयोदशी 18 तारीख शनिवार को रात्रि और संध्याकालीन समय में मनाई जाएगी, परंतु 12:18 के पश्चात चौर, लाभ और अमृत ये चौगड़िए 4:39 यानी 4:30 से कुछ समय अधिक तक चलेंगे। तो धन त्रयोदशी के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए, उस दिन क्या करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इस विषय पर मैं आपको थोड़ा सा विषय पर बात करके समझाना चाहूँगा। धन त्रयोदशी मनाने के पीछे बहुत बड़ा हमारी भारतीय संस्कृति में महत्व है। उसमें पहला तो धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। धन्वंतरी भगवान की पूजा करने पर हमें स्वास्थ्य लाभ और साथ में प्रत्येक प्रकार से सुख संपदा आदि प्राप्त होती है, क्योंकि धन्वंतरी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था और भगवान को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और हमें धन्वंतरी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा और उस दिन यम का दीपदान किया जाता है। ये 4 कार्य विशेष रूप से किए जाते हैं। साथ ही अपने नजदीक की नदी में यमुना को मानकर यमुना स्नान भी किया जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी है कि जब यमराज ने अपने दूतों को कहा कि आप लोग जब पृथ्वी पर लोगों का जिस तरह से जीव हरण करके उनको लाते हैं, तो आपके मन में कभी दुख होता है क्या? तो दूतों ने कहा कि प्रभु, हमें कोई दुख नहीं होता, परंतु कोई अकाल मृत्यु से मरता है, कोई युवा मरता है, तो उसका करुण क्रंदन सुनने के बाद में हमारे मन में बहुत दुख होता है। वहां के अकाल मृत्यु एक बार एक राजकुमार की युवावस्था में मृत्यु हो गई और उसका आत्मा को जब हम लेने गए तो उस करुण क्रंदन को, रानियों के करुण क्रंदन को, लोगों के करुण क्रंदन को सुनकर हमारे मन में दुख हुआ। बाकी हम जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी आत्मा को जब लेने जाते हैं तो कोई दुख नहीं होता। तो कुछ उपाय बताइए कि वो अकाल मृत्यु कैसे न हो, उससे कैसे बचा जाए। तो यमराज ने कहा कि धन त्रयोदशी के दिन जो भी दीपदान करेगा और यमुना स्नान करेगा, क्योंकि यमुना जी यमराज की बहन है, तो हमें सबको, जिनके पास में यमुना जी है वो तो ठीक है, परंतु यमुना जी से जो दूर रहते वो क्या करें? तो वो अपनी नदी में ही, हमारे एकदम नजदीक में वागड़ में माही नदी है, तो माही में स्नान करे। दिन को स्नान करने के साथ यमुना की कामना करके प्रार्थना करें कि प्रभु, हे माँ यमुना देवी, आप यमुना स्वरूप हो, हे माँ माही, आप हमें अकाल मृत्यु से बचावे। आज का जो हम स्नान कर रहे हैं वो पवित्र स्नान है, तो धन त्रयोदशी को हम नदियों में पवित्र स्नान करें, और किसी नदी में भी नहीं जा सके तो घर पे भी स्नान के समय ये प्रार्थना करें कि मैं यमुना में स्नान कर रहा हूँ, यमुना जी को याद करते हुए स्नान करें, तो वो भी लाभ हमें मिल सकता है। दूसरा, उस दिन हम धन्वंतरी जी की पूजा के साथ कुबेर जी का पूजन भी करेंगे। कुबेर धन के गणाध्यक्ष माने जाते हैं, शिव जी के मित्र हैं। कुबेर की कृपा अगर रहती है तो अकुत संपत्ति प्राप्त होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया। इसलिए कुबेर का पूजन, साथ ही हम उस दिन दीपदान करें, गौ माता का पूजन भी करें, और उस दिन बर्तन खरीदना श्रेष्ठ है। किसी न किसी प्रकार का बर्तन, जैसे चांदी का ला सके तो श्रेष्ठ है, नहीं तो दूसरे भी ला सके, परंतु 1-2 बर्तन हमें घर पे धातु के खरीद के लाने चाहिए। तांबे का भी ला सकते हैं आप, कोई अन्य स्टील का भी अच्छा बर्तन अपने घर पे जरूर लावे, चांदी का सिक्का लावे तो भी श्रेष्ठ है। साथ में लक्ष्मी जी का पूजन करें, और अगर प्रयास हो कि पूरी रात अगर हमारे लिए दीपक जलता रहे और दीपदान कर सके, अखंड दीपक जैसे ही प्रदोष काल में हमने किया, तो वह निरंतर चले। मैं आपको मुहूर्त में कुछ विशेष समय बता देता हूँ। प्रदोषकालीन वेला 6:05 से 8:34 तक रात्रिकालीन वेला में रहेगी। 6:05 जो है वो सायकाल से लगभग
19:39 यानी 7:39 तक लाभ चौकड़िया, फिर 9:13 से 10:47 तक शुभ चौकड़िया, और सबसे श्रेष्ठ होता है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न का जो समय है वो 7:38 से 9:36 तक रहेगा। आधी रात को सिंह लग्न का भी बहुत महत्व माना जाता है। जो तंत्र विद्या के प्रमुख लोग होते हैं वो उसको अधिक महत्व देते हैं। तो वो समय है रात्रि 2:06 से अर्धरात्रि में 4:18 तक। और होरा मुहूर्त के हिसाब से अगर अपन चले तो चंद्र की होरा है वो 7:08 से 20 यानी कि 8:10 तक, 7:08 से 8:10 तक, और गुरु की होरा 9:13 से 10:15 तक रात्रि को रहेगी। तो यह धनत्रयोदशी का बहुत बड़ा हमारे शास्त्रों में महत्व है। इसका लाभ आप जरूर लेंगे। पुनः आप सबको दीपावली की